ये तस्वीर देख करके आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो जिन्हें सब हमारे देश के अंदर सिंघम के नाम से जानते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत की पहली IPS ऑफिसर किरण बेदी हैं, जो मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाली एशिया की सबसे पहली महिला है। और आज वो हिसार के अंदर आने वाले हैं। हिसार के ये जितने बच्चे देख रहे हैं ना, इन सबको मोटिवेशन देने के लिए आज वो यहाँ पर आने वाली है। और अगर बात की जाए किरण बेदी की, तो आपको बता देते हैं किरण बेदी जो जिसके नाम से सब परिचित है। किरण बेदी पहली महिला IPS ऑफिसर तो है ही है, साथ ही साथ किरण बेदी को दिल्ली में ट्रैफिक सुधारने के लिए भी याद किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तिहाड़ जेल के अंदर कैदियों को सुधारने के लिए किरण बेदी को मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारे देश के लिए, क्योंकि तिहाड़ जेल वो जेल है जिसके अंदर जो खूंखार कैदी होते हैं उन्हें कैद किया जाता है। लेकिन जब किरण बेदी की वहाँ पर ड्यूटी आई तो उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी के अंदर बदल दिया। कैसे जो है उनका सफ़र रहा, कैसे उन्होंने अपना सफ़र तय किया, तो चलिए उनसे ही जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ है भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी। मैम, आपने तिहाड़ जेल को आश्रम में कन्वर्ट कर दिया था, तो उसके पीछे की कहानी सुनना चाहते हैं। वो कर्तव्य था, कर्तव्य ही था, वो अच्छा कर्म करना कर्तव्य था। मैम, मेरा नाम आरजू है। मैम, मैंने आपकी एक स्पीच सुनी थी जो कि विमेन एम्पावरमेंट में थी, और आपने बताया कि आप 3 बहनें हो, चार बहनें हो, मैं चौथी और आप दुनिया की चारों दिशाओं में फैली हो। तो 2 शब्द हम गर्ल्स के लिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स। बेटी, ये दिमाग में करो, तुम किसी से कम नहीं हो। यस मैम, किसी से कम नहीं हो। ये कमी तुम्हारे माँ बाप डालते हो। तुम जब छोटी उम्र में होते हो तुम बराबर पैदा होते हो, लेकिन ये माँ बाप आपके दिमाग में डाल देते हैं कि तू लड़की है, और लड़के में डाल दो तू लड़का है, अब तू लड़की है तू लड़का है। उसके बाद हाँ मैं लड़का हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और लड़की है तो तू लड़की है। अच्छा, मैं करूँ या नहीं करूँ, पूछूँ या नहीं पूछूँ, कर सकती हूँ कि नहीं कर। ये दिमाग में पेरेंट्स डालते हैं। पहली बात तो ये, अगर ये पेरेंट्स डाल रहे हैं तो निकालना शुरू कर दो। जब भी तुम्हारी दादी दादा नाना नानी अंकल मामा आपको बोले अरे तू तो लड़की है, एक दिन दूसरे घर में जाना है, तेरे लिए हम दहेज बचा रहे हैं, तू काम करेगी कि नहीं करेगी, तूने घर का भी काम करना है, तुम्हें एक दिन मम्मी भी बनना है। तो लड़के तो नहीं कहते कि तू डैडी बनना है, एक दिन उसको नहीं बताते, उसको सिर्फ बताते तू तो कमाऊ बनना है, तूने तो मेरी बुढ़ापे की लाठी बनना है। यही शब्द तुम्हारे लिए भी है, लेकिन अगर ये शब्द तुम्हारे लिए नहीं इस्तेमाल हो घर में, तो तुम इस्तेमाल करो अपने लिए। तुम उनको नहीं बदल सकते, तुम अपनी सोच से बदल सकते। तो ये जो शिक्षा आपको मिल रही है, ये आपको बहादुर बनाने के लिए बन रही है, किसी से कम नहीं हुआ। नमस्कार मैम, मैं आपसे नहीं जानना चाह रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी का सरकार के साथ तालमेल क्या करप्शन की शुरुआत नहीं है? अच्छा, ऐसे है, पहले अपनी विद्यार्थी जीवन की बात कर लो, बात में चलो पहले अपना चरित्र निर्माण की बात करो, शासन की बात मैं बाद में करूँ, क्योंकि ये अभी ये दायरा आपका नहीं है। मैम, हर किसी को अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, किसी का बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट भी होता है। तो आपकी लाइफ में भी इतने आपने बड़े पोजीशन पे गए हो, तो आपने भी बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए। कोई एक आधा स्ट्रगल जो आप हमारे साथ शेयर करना। मैं टेनिस की खिलाड़ी रही थी, मैं रोज जीतती भी थी हारती भी थी। तो जब मैं हारती थी तो मैं नेचुरली दुखी होती थी। क्यों दुखी? मेरे डैडी भी दुखी हो रहे, उन्होंने मेरी पर इतनी मेहनत की, मेरे कोच ने इतनी मेहनत की, मैं हार गई। लेकिन मैं उसके बाद थोड़ा सा रोती भी थी कभी कभी कि मैं क्यों हार गई, लेकिन उसके बाद उठती थी, अपने आप को सोचती थी, कोच से पूछती थी मैं क्यों हारी। तो उन्होंने कहा था तेरी ये फिटनेस है, या तेरा ये 10 स्ट्रोक है, ये तो फोरहेड है, ये तेरा फुटवर्क है, ये तेरी स्ट्रैटेजी है। मैं उसे सीखती थी और फिर उसके लिए फिर तैयारी करती थी, फिर जीती थी। तो कभी जीत और कभी हार, लेकिन जिंदगी में जीत हार को भी आपको एक्सेप्ट करना है। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर पुनीत गोयल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर पुनीत गोयल, मुझे ये बताइए कि आज किरण बेदी भी इस प्रोग्राम के अंदर पहुंची थी, क्या लगता है बच्चों के अंदर कितना मोटिवेशन गया होगा? मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं, वो इतना ज़्यादा रहा। सब बच्चे 2 महीने से ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ मैडम की एक झलक भी देखने को मिल गई तो भी वो मोटिवेट हो रहे थे, जबकि मैम ने
उनको बहुत सारी मोरल चीज़ें बताई हैं और उसके थ्रू उन्होंने कहा है, बहुत सारे मैसेज दिए हैं, कल्चरल पे, संस्कार पे बहुत कुछ बोला है। उससे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं, मतलब उनको देखने से अलावा उनके साथ इंटरेक्ट करके वो हाईली मोटिवेटेड हैं और सारे बड़े खुश होके जा रहे हैं यहाँ से। किरण बेदी का नाम शायद किताबों में कभी पढ़ा था या फिर 5th या 6th क्लास के अंदर किताबों में पढ़ने के बाद हमने शायद उनको फ़ोन के अंदर ही देखा होगा, लेकिन आज साक्षात दर्शन करके बच्चों का कैसा फीडबैक रहा? बच्चे मतलब मुझे लग रहा है कि हवा में उड़ रहे हैं कि उन लोगों ने जिस चीज़ को कल्पना की थी और वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को देख रहे हैं और वो इस चीज़ को सोच के मतलब मुझे लगता है अगले 1-2 महीने तक हाईली मोटिवेटेड रहेंगे कि उनको किरण बेदी से इंटरेक्शन का मौका मिला है। होम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर डॉक्टर पूनम गोयल मेरे साथ मौजूद है। मैम मुझे ये बताइए, नेशनल लेवल का ये कंपटीशन था, तो क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर भी आप लोग कुछ ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स और ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं? बिल्कुल मैम, ये होम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हमेशा इस तरह के प्रोग्राम पहले भी होते रहे हैं और ये आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो हमारी टीम है उसने बहुत हार्ड वर्क किया। इसके 3 राउंड्स हमने रखे थे। फर्स्ट राउंड हमने इसका जो था वीडियो राउंड रखा था और उसके बेस पे स्क्रीनिंग करके जो सेमीफाइनल राउंड हुआ उसमें से ये 60 पार्टिसिपेंट्स फाइनल राउंड के लिए हमने इसमें से चूज़ किए। इवन किरण मैम के नेम से सेमीफाइनल राउंड में जो बच्चे आउट हो चुके थे उनको भी इतना क्रेज़ था, उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें आज के लिए परमिशन दी जाए स्पेशली। अगर किरण मैम की बात, इसके अंदर मैं एक और ऐड करूँगा, जैसा आपने कहा पहले कंपटीशन की बात की है, हम लोग पहले भी मूट कोर्ट कंपटीशन नेशनल लेवल पे किया था, जिसमें कि जैसे आज पार्लियामेंट की डमी थी उसी तरह की कोर्ट की भी हमने एक डमी बना के मूट कोर्ट कंपटीशन करवाया था। उसमें काफ़ी सारे हाई कोर्ट के जजेस, सेशन जजेस, उनकी इन्वॉल्वमेंट रही थी, एक्सपर्ट्स रहे थे। वो प्रोग्राम भी इसी तरह का रहा था और फ्यूचर में भी हम इस तरह के कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स करते रहेंगे। बिल्कुल, आपको बता देती हूँ कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ और शिक्षण संस्थान होते हैं जहाँ पर इस तरीके के मॉक डिबेट्स करवाई जाती है, पूरा का पूरा सीन क्रिएट करके कि हाई कोर्ट के अंदर कैसा सीन रहता है, पार्लियामेंट के अंदर कैसा सीन रहता है। वैसा ही आज जो है डॉक्टर पूनम और डॉक्टर पुनीत ने यहाँ पर किया है। मैम मुझे ये बताइए, अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो बच्चों को इससे कितना सीखने को मिला? मैम इसमें बच्चों को जो है सब कुछ लाइव देखने के लिए मिल गया, तो बच्चों के जो व्यूज़ सुनने के वाले थे, जजेस ने बताया कि इसमें बच्चों की हमें इंटेलिजेंसी 80 to 90% तक बच्चे इंटेलिजेंट आए बच्चे, और इसमें बच्चों को एक्सपोजर मिलता है पूरा कि आगे आने वाले जो टाइम में है कि जो एक्चुअल है वो उसको लाइव कर सकते। ठीक है, अगर किरण बेदी जी की बात करूँ तो आपने उनको यहाँ पर इनवाइट कैसे किया? क्योंकि कुछ समय के लिए तो आई लेकिन इतने सारे बच्चों को मोटिवेट करके चली गई, तो क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसी और हस्तियाँ भी हमें यहाँ देखने को मिलेंगी? उनको मैम बड़ी पॉजिटिव हैं। जैसे ही हम लोगों ने उनसे विज़िट करके मीटिंग की, उन्होंने बहुत अच्छे से अटेंड किया, पूरा हमारा उद्देश्य को समझा कि हम करना क्या चाहते हैं, उस चीज़ को लेते ही उन लोगों ने पॉजिटिव लिया और इमीडिएटली हमें हाँ करी कि हम बच्चों के लिए मैं ज़रूर आऊँगी। और साथ साथ उन्होंने हिसार सेंट्रल जेल में भी तीन प्रोग्राम स्टार्ट करवाए हमारे कोलैबोरेशन में, योगा, होटल मैनेजमेंट और एक फाइन आर्ट्स का। ये दोनों मोटो के साथ उन्होंने यहाँ हमारे यहाँ विज़िट करी है और फ्यूचर में भी वो हर टाइम तैयार है आने के लिए। आपको बता देते हो कि होम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी बहुत सारे इवेंट्स के अंदर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है। मैम मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए डॉक्टर किरण बेदी जी की और आपकी भी बात की जाए, तो आप दोनों एक महिला हैं, तो आप और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं और महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज जिन्होंने भी किरण मैम के बच्चों के साथ इंटरेक्शन को सुना है, तो उन्होंने कहा कि गर्ल्स को कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। अपने अंदर अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे तो कोई भी सामने वाला हमें डिफीट नहीं कर सकता। हमें सेल्फ स्टैंडिंग भी रहना चाहिए, पर वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा को यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी वो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, चाहे IAS, इंजीनियर, डॉक्टर या IPS, उनको अपना अल्टीमेट गोल आज ही डिसाइड कर लेना चाहिए और उसके ऊपर जो मैम ने भी कहा है वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो जो गोल है किसी तरह भी फेल नहीं होगा, ये गारंटीड है। वो उनको आज से ही इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। देश की पहली महिला IPS ऑफिसर और फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी किरण बेदी आज यहाँ पर पहुँची थी, जिन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन की और बड़े ही नम्र स्वभाव के साथ हर एक बच्चे के हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया। और होम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी इसी तरीके से आगे भी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाता रहेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ये थी सिटी बिग न्यूज़ की रिपोर्ट। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार।
श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।